नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित लखोटिया और आपका स्वागत है हमारे खास शो कंज्यूमर इज किंग में। अगर आप कोई पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उस पर आपने शाकाहारी भोजन के लिए हरा बिंदु और मांसाहारी भोजन के लिए लाल बिंदु तो देखा होगा। अब आपको एक और लोगो भी देखने को मिलेगा। जी हां, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने वीगन फूड के लिए खास रेगुलेशन और लोगो बनाया है। तो क्या है वीगन फूड? वीगन फूड वे खाद्य पदार्थ है जिसमें पशु या उनके जरिए तैयार किए गए किसी उत्पाद को नहीं शामिल किया जाता है। आज वीगन फूड की लगातार बढ़ती मांग ने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। इसके साथ ही ग्राहकों की ओर से भी लगातार वीगन फूड की मांग को तवज्जो दी जा रही है। कितना पौष्टिक है वीगन फूड, क्यों बढ़ रही है इसकी मांग और FSSAI के नए लोगों से ग्राहकों और निर्माताओं को कितना लाभ होगा, इन सवालों के जवाब हम मांगेंगे हमारे साथ जुड़ रहे दो एक्सपर्ट से। हमारे साथ मौजूद है पायल कोठारी जो एक लेखक है और साथ ही एक इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशनिस्ट और गट हेल्थ कोच है, और हमारे साथ है अभिनव सिन्हा जो कि को फाउंडर और CEO है गुड डू द वीगन ईटरी के। पायल, अभिनव, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। पायल, आपसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा कि वीगन फूड की मांग में आपने पिछले कुछ सालों में कितनी बढ़ोतरी देखी है? बहुत बहुत ज्यादा सत्या, इट्स बिन बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी है। एंड सब कोई वीगन क्या है जानना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा, और उनको उस तरह का डाइट भी चाहिए। तो मैं उनको हेल्प करती हूँ वीगन डाइट में। जी, एग्जैक्टली। और अभिनव, अगर आपसे पूछे, क्योंकि आपने भी वीगन फूड प्रोडक्ट की कंपनी क्यों शुरू की, आपने क्या देखा मार्केट में, क्या बढ़ोतरी हो रही है, कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपकी क्या राय है? जी स्मिथ, सो एक्चुअली जैसे पायल ने कहा, डेफिनेटली वीगन फूड्स के संदर्भ में लोगों की जागरूकता बहुत बढ़ रही है, इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है। हमने आपका पहला क्वेश्चन विच इज कि हमने वीगन फूड्स की कंपनी क्यों खोली, तो हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि हम जानवरों पे हो रहे शोषीकरण को कम करें, एक्सप्लॉयटेशन को कम करें और एक कंपैशनेट फूड ऑप्शन लोगों को दें, ताकि वो मीट के जगह ये प्लांट बेस्ड मीट जो हम बनाते हैं, हमारी कंपनी है गुड डॉट जो प्लांट बेस्ड मीट बनाती है, और गुड्डू द वीगन ईटरी जो एक वीगन QSR चेन है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है, जिसमें हम प्लांट बेस्ड मीट्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को, एंड विद अ सिंपल व्यू ऑफ ट्राइंग टू हेल्प रिड्यूस एनिमल क्रूएल्टी और लोगों को एक कंपैशनेट ऑप्शन देने के लिए जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो। पिछले 5 सालों में 5 साल पहले जब हमने ये कंपनी शुरू की थी, उस समय तो बहुत ही कम ही लोगों को इस वीगन फूड्स या प्लांट बेस्ड मीट के बारे में पता था, बट अभी डेफिनेटली काफी ज्यादा जागरूकता हो चुकी है। हमने हर साल 100% ग्रोथ देखा है, 100% से ऊपर देखा है, और कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हुआ है ब्रॉडली वीगन फूड्स एंड मोर स्पेसिफिकली प्लांट बेस्ड मीट्स में। लोगों का इंटरेस्ट उसकी तरफ बहुत ज्यादा बढ़ा है। बहुत अच्छी बात है अभिनव। पायल, अगर आपसे पूछूं कि आज के समय में वीगन डाइट क्यों जरूरी है, क्यों इतनी जागरूकता है लोगों में, क्यों इतना इंटरेस्ट है, क्यों लोग वीगन बनना चाह रहे हैं, आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से जब मेरे पास कोई आता है डाइट के लिए और वो मोस्ट पीपल आर वेजिटेरियन और उनको शिफ्ट होना है, सॉरी मोस्ट पीपल आर नॉन वेजिटेरियन और उनको शिफ्ट होना होता है डायरेक्ट वीगन पे, तो आई ट्राई टू फर्स्ट एम्पावर देम के वीगनिज्म इज नॉट अ फैट डाइट, it is a way of living, it's a philosophy। और ये कुछ अभी नया नया फैड नहीं है, हमारे ट्रेडिशंस में वेजिटेरियंस हैं, वीगन्स हैं जो हु बिलीव के एनिमल्स को कोई चीज के लिए यूज नहीं करना है, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। सो आई ट्राई टू एम्पावर देम मोर देन पुट देम ऑन टू अ फैट डाइट। मैं उनको फैट डाइट से हटा के उनको एम्पावर करती हूँ कि आपको वीगन क्यों बनना है बेसिकली। और फिर मेनली इट रियली हेल्प्स के वेट लॉस होता है। नंबर 1, सबको वेट लॉस करना है। कोविड में सबका वजन बढ़ गया है, बैठे बैठे सबने बहुत सारे फूड ऑर्डर किए हैं और खाया है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, सब बैठे बैठे बढ़ गए। बच्चे भी ज्यादातर मोटे हो गए हैं।
एक साल में 8 से 9 किलो बच्चों का भी वजन बढ़ गया है। तो एक तो वेट लॉस होता है नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको स्ट्रेस है, सबको स्ट्रेस है, क्रॉनिक इलनेसेस है, तो वो मिल्क से थोड़ा एग्रीवेट हो जाता है, बिकॉज मिल्क में हार्मोन्स जाते हैं, पेस्टिसाइड्स जाते हैं और कंटामिनेशन ज्यादा होता है। दीज डेज एंटीबायोटिक्स भी बहुत देते हैं कैटल को, तो वो मिल्क से पीपल आर गेटिंग अ लॉट ऑफ रिएक्शंस। एक्जिमा हो जाता है, लीकी गट हो जाता है, ब्रेन फॉग हो जाता है। तो वो एलिमिनेट करते करते पीपल आर सीइंग सो मेनी रिजल्ट्स। नंबर 1, वेट लॉस हो जाता है, स्किन बेटर हो जाती है, योर कॉग्निटिव फिटनेस, ब्रेन फिटनेस ज्यादा बढ़ जाती है, सबका ब्रेन फॉग निकल जाता है, मेमोरी बेटर हो जाती है। एवरीबडी सीइंग ज्यादा से ज्यादा एडवांटेजेस इन टर्निंग वीगन। और ओनली सिर्फ वीगन डाइट, एज आई सेड, आई डोंट बिलीव इन डाइट्स। तो मैं उनको एम्पावर करती हूँ कि वीगनिज्म को समझिए आप। उसके साथ आपको लेदर भी छोड़ना है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट छोड़ना है, और जी। उसके सामने वीगन प्रोडक्ट जो खा रहे हो आप, उसको भी समझना है लेबल्स पढ़ पढ़ के। एब्सोल्युटली, वो बहुत ज़रूरी बात है कि पूरा नॉलेज हो लोगों को कि वो क्या खा रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं। अभिनव, आपकी कंपनी के बारे में बात करें तो आई नो आपके पास QSRs विच आर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स वो भी हैं और प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं आप। तो ओवर द ईयर, जैसे आपने कहा कि 5 साल पहले कंपनी शुरू हुई थी, तो इन 5 सालों में किसमें ज़्यादा ग्रोथ दिखी है? आपने क्या QSR ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग कि आपके रेडी मतलब पैकेज प्रोडक्ट फूड खरीदना चाह रहे हैं लोग? तो एक्चुअली हमारा जो इनिशियल फोकस था वो बिल्कुल था कि हम जो एक प्रोडक्ट कंपनी है, जो हम गुड डॉट के थ्रू प्लांट बेस्ड मीट्स बनाते हैं, उसी को मेन स्ट्रीम करें, लोगों तक पहुंचाएं। एंड नॉट जस्ट कि अपवर्डली मोबाइल, बिल्कुल जो हमारे सोसाइटी के क्रीमी लेयर हैं उन्हीं तक पहुंचे, बट हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हमने बनाए ताकि लिटरली मासेस, जो हमारी आम जनता है, वो भी उसे अफोर्ड कर पाए, उसे समझ पाए और एंजॉय कर पाए। तो वो हमारा फोकस था, अभी भी फोकस है सिग्निफिकेंटली। सो दैट इज वो हमने देखा है कि जो हमारा पैकेज फूड कंपनी है गुड डॉट में काफी ग्रोथ हुआ है। इनफैक्ट हमारा प्रोडक्ट आज के दिन में RCM एक चैनल है, जिसके थ्रू हम करीब 8,000 स्टोर्स में, 7,500-8,000 स्टोर्स में इंडिया भर में मौजूद है। इसके अलावा हमारा B2B बिजनेस काफी सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स को भी जाता है। एंड आज के दिन में 6 कंट्रीज में भी हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग सिंगापुर, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, साउथ अफ्रीका, कनाडा एंड अदर्स। एंड वी सी कि इस सेक्टर में काफी ग्रोथ और भी आगे मिलने वाला है। जो हमारा QSR आर्म है गुड्डू, वो एक्चुअली उससे करीब ऑलमोस्ट 2-2.5 साल बाद शुरू हुआ है। एंड उसमें हमने एक फूड ट्रक से शुरू की, उदयपुर से, जो कि हमारा हेडक्वार्टर है। एंड वो फूड ट्रक वेरी थैंकफुली इन इट्स फर्स्ट ईयर 2019 में इट वाज रेटेड द सेकंड बेस्ट वीगन फूड ट्रक इन द वर्ल्ड बाय लोनली प्लैनेट। तो लोगों को खाना बहुत पसंद आया एंड काफी फ्रेंचाइज इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट उसमें बन रहा था। तो हमने एक पैरेलल कंपनी शुरू की, जो कि सिर्फ QSRs पे फोकस कर रही थी। एंड आज के दिन में हमारे पास 12 आउटलेट्स हो गए हैं, आपके बॉम्बे या मुंबई, उदयपुर, दिल्ली और काठमांडू मिला के। एंड अगले साल 1.5 साल में काफी ग्रोथ का प्लान है, एटलीस्ट 50 आउटलेट्स हमारे आप देखोगे, छोटे बड़े सब मिलाकर। एंड गुड डॉट भी आप सारे सुपरमार्केट्स एंड ऑनलाइन पोर्टल्स में बहुत ज्यादा रूप से देखोगे और लोगों को समझ में आएगा कि ये कैटेगरी क्या है, ये ब्रांड क्या है। ग्रेट। पायल, अगर आपसे पूछूं कि जो वीगन फूड के लिए ये जो FSSAI नया लोगो लॉन्च किया है उन्होंने, इसके बाद वीगनिज्म को किस तरह का बूस्ट मिलेगा और ये ग्राहक के लिए कितना और किस तरह लाभदायक होगा? बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है सत्या, बिकॉज घर घर में लोग अब खाना बना रहे हैं और घर घर से सब वेजिटेरियन, वीगनिज्म सब समझ रहे हैं। आज की जनरेशन लव्स पेट्स, वो इतने दे लव ऑल काइंड ऑफ पेट्स। तो बच्चे भी बड़ों को समझाते हैं कि आप वेजिटेरियन बन जाइए, मैं चिकन नहीं खाऊंगा, मैं एग नहीं खाऊंगा, मैं मैं कोई क्रूअल्टी नहीं करूंगा, मैं परफ्यूम यूज नहीं करूंगा। तो ये जब लोगो लग जाएगा और बच्चे देखेंगे और नई जनरेशन देखेगी, द यूथ ऑफ अ कंट्री, एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट यूथ इन द वर्ल्ड, तो बहुत बढ़ने वाला है। ये इज गोइंग टू लाइक ब्लो अप ऑनेस्टली। माय ओनली कंसर्न सत्या ऑनेस्टली इज गोइंग टू बी के
वो जो इंग्रेडिएंट्स वीगन में जो लगाएंगे वो सेफ होने चाहिए, और सेफ्टी के नाम पे किसी का वजन नहीं बढ़ना चाहिए, ग्लूटेन एनहांस नहीं होने चाहिए, प्रेजर्वेटिव्स और स्टेबलाइजर्स डाल डाल के भरने नहीं चाहिए। लेकिन कंज्यूमर इज गोइंग टू लव वीगन का लोगो एंड दैट डॉट। बहुत ब्लो अप होने वाला है ये। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके बारे में। अभिनव, आपसे भी सेम क्वेश्चन। आप एक मैन्युफैक्चरर, एक निर्माता की ओर से आपको क्या लग रहा है, इस लोगों की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फर्क दिखेगा आपको इन सोसाइटी में इसके कारण? आई थिंक ये बहुत बड़ा एक स्टेप है इंडिया के तरफ से। एंड जैसा कि आपने पॉइंट किया, हमारे पास नया वीगन लोगो आया है। इसके पहले खाद्य पदार्थों में हमारे पास रेड डॉट और ग्रीन डॉट होती थी, जिसे कि हम नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन बोलते थे। अब ये वीगन जो लोगो आएगा वो बताएगा वेजिटेरियन के अलावा किसमें दूध नहीं है या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं है, या ताकि वो वीगन प्रोडक्ट कहला सके, राइट। इनफैक्ट हमारा जो कंपनी का नाम है गुड डॉट, और हमारा लोगो एक ग्रीन सर्कल है जिसके अंदर गुड डॉट लिखा हुआ है। और ये नाम हमने, जो हमारे पैकेजिंग पे ग्रीन डॉट होता है, उसी से इंस्पायर होके ये नाम हमने बनाया कि हम एक ऐसा कंपनी बना रहे हैं जिससे कि हमारे प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों का हेल्थ इंप्रूव होगा, एंड एनिमल कंपैशन इंप्रूव होगी, एंड इवन एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, तो सबके लिए अच्छा है, गुड फॉर ऑल। इसीलिए हमने उसे गुड डॉट बोला कि हम उस ग्रीन डॉट को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। और ये नया जो पैकेजिंग है, इससे क्या होगा कि लोगों को काफी अवेयरनेस बढ़ेगी कि भाई अच्छा, पहले तो रेड और ग्रीन दिखता था सर्कल, ये नया चीज क्या है। तो अभी जो लोग कंफ्यूज है, बहुत लोगों को टू बी ऑनेस्ट पता नहीं है वीगनिज्म क्या है या वीगन फूड्स क्या है। इससे लोगों को एक जागरूकता होगी और उन्हें पता चलेगा कि भाई ऐसा भी कुछ होता है, जिससे फिर उसके बाद वो प्रॉब्ली क्वेश्चन पूछेंगे, भाई ये है क्यों, इन्होंने ये किया क्यों, वेजिटेरियन तो था ही। फिर उन्हें समझ में आएगा, या सोसाइटल कॉन्वर्सेशंस होंगे, ताकि लोग समझ सके कि वेजिटेरियन और वीगन में अंतर क्या है, और जो हम दूध या अदर एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं उसके थ्रू भी कितना ज्यादा शोषण हो रहा है जानवरों का। तो बोथ फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड अ कमर्शियल पर्सपेक्टिव, लोगों कंपनीज विल बेनिफिट, लोगों को भी वो कंफर्ट और बेनिफिट मिलेगा कि दे विल रेस्ट अश्योर्ड कि अच्छा, ये अगर साइन है तो ये प्रोडक्ट डेफिनेटली वीगन है, इसमें कोई जानवरों का पदार्थ नहीं यूज किया हुआ है। तो आई थिंक डेफिनेटली सोसाइटली एंड बिजनेस वाइज इट विल बी अ ह्यूज बेनिफिट, लोगों को बहुत इससे फायदा होगा। I also wanted to add पायल, and emotional पायल, perspective. मैं आपसे 2 मिनट दीजिएगा, एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारा एक बार फिर से स्वागत है आपका कंज्यूमर इज किंग में। मेरा नाम है सुमित लखोटिया। हमारे साथ 2 बहुत ही खास गेस्ट हैं। हमारे साथ है पायल कोठारी, जो एक इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशनिस्ट और गट हेल्थ कोच है, और साथ ही हैं अभिनव सिन्हा, जो कि को फाउंडर एंड CEO हैं ऑफ गुड डू द वीगन ईटरी। पायल, ब्रेक के पहले आप कुछ कह रही थी, प्लीज बताइए। नो सॉरी, मैं सिर्फ ऐड कर रही थी अभिनव के स्टांस पे। स्पिरिचुअली और इमोशनली भी वीगनिज्म एनहांस करता है, तो वो ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा स्पेशली नई जनरेशन को। और मेरे बच्चे, बिकॉज मेरे बच्चे 18 और 10 है, तो दोनों के मैं इतना देखती हूँ, उनको इतने पसंद है एनिमल्स, और इतना अवेयरनेस है अबाउट ग्लोबल वार्मिंग हो या करुणा हो, अहिंसा हो। बहुत बहुत ज्यादा यंग जनरेशन को इम्पैक्ट करेगा ये। और अगर अच्छे तरह से जो भी करे, अच्छे तरह से करेंगे, तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी एक ऐड हो जाएगा विद वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और वीगनिज्म पैरेलल हो जाएगा ये। अभिनव, आपसे पहले ये पूछूंगा, फिर मैं पायल के पास भी आऊंगा। क्या रेजिस्टेंस देखा है आपने लोगों की ओर से? क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि ये ऐसा वीगन फूड है, इसमें आई डोंट नो न्यूट्रिशन वैल्यू उतना नहीं है, प्रोटीन नहीं है मुझे। बिकॉज यूजली कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल चिकन से प्रोटीन अच्छा कंटेंट मिलता है, तो लोगों का ये भी मानना होगा कि टेस्ट अलग है, इसमें क्या इसमें केमिकल्स ज़्यादा है। मतलब क्या रेजिस्टेंस, क्या ऑब्जेक्शंस लोगों की ओर से आते हैं, और आप उन्हें कैसे एड्रेस करते हैं? जी सुमिता, बेसिकली कुछ भी आप नया करो, यूनिक करो, तो डेफिनेटली देयर बी कुछ लोग होंगे जो कि अपने ट्रेडिशनल वेज और व्यूज से मैरिड हैं और टाइड डाउन है, जो कि वो चेंज नहीं चाहते, या जिन्हें वो चेंज मुश्किल लगता है। तो आप वो एक्चुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को समझाएं। व्हेन इट जैसे कि आपने
चिकन की प्रोटीन की बात की, जैसे आप नॉर्मल होल चिकन ले लो तो आपको 22, 23, 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है फॉर एग्जांपल 100 ग्राम में। एंड हमारे प्रोडक्ट्स में सिमिलर 22, 23, 24, 25 ग्राम प्रोटीन होता है हमारे प्रोडक्ट्स में। एंड इवन द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ दीज प्रोटीन जो आपके बॉडी एब्जॉर्ब करता है वो काफी हाई है फॉर द प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं। एट द सेम टाइम हमारे प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल, नेचुरली कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ही नहीं है, जो कि आपको चिकन और या किसी भी एनिमल प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल होगा, जो कि हमें सबको पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है। थर्डली चिकन जो आप नॉर्मली कंज्यूम करते हो, दुनिया कंज्यूम करती है, 90-95% आपको पोल्ट्री चिकन होता है, जिसमें जैसे पायल ने बोला बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स की यूज की होती है कि चिकन को जल्दी ग्रो करने के लिए, जो कि ऑफ कोर्स क्रूएल है उस जानवर के लिए और आपके लिए भी बहुत अनहेल्दी है, राइट। हमारे प्रोडक्ट्स में नेचुरली there is no antibiotic or hormones, right? At the same time हम products में preservatives नहीं use करते हैं, right? So products आपके लिए holistically nutritionally very very useful हैं। Plus non-veg में आपको fiber बिल्कुल नहीं होता है। Again as a gut coach पायल आपको बताएंगे कि fiber कितना important है। हमारे product में in fact जो base one of the main products में आपको broccoli से भी ज़्यादा fiber है, dietary fiber है। तो हेल्थ वाइज यू कैन मेक दैट क्लेम एंड टेस्ट और इसमें सो अल्टीमेटली कस्टमर के लिए अगर आप कुछ चेंज करने के लिए बोल रहे हो तो आपको उनको बहुत इजी करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी फोकस हमारे प्रोडक्ट्स के टेस्ट पे, टेक्सचर पे एंड वेरी इंपॉर्टेंटली प्राइस पे। तो हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली प्राइस कॉम्पिटिटिव है, बेटर है मीट और चिकन से तो काफी लोगों को इजी होगा। एंड वन लास्ट पॉइंट ऐसे हम लोग समथिंग दैट वी कोट गॉडफादर से एक कोट है, we give them an offer they cannot refuse। ये आपके लिए हर हिसाब से वो अच्छा है। एब्सोल्युटली सही कहा आपने। पायल, ये क्वेश्चन मैं आपके पास भी लाऊंगा कि क्या वीगन डाइट काफ़ी है इंडियंस के लिए? आई एम श्योर वो दैट्स वन क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों ने आपसे पूछा होगा जब आप वीगनिज्म के बारे में बात करती हैं। बहुत पूछते हैं और मैं उनको एक ही एग्जांपल देती हूँ। उन्होंने कोट किया गॉडफादर से, मैं कोट कर रही हूँ हमारे एंसेस्टर्स, द ग्रेट एप फैमिली गोरिल्लाज। वो वेजिटेरियन थे हमेशा और वी आर द एप फैमिली जो सिर्फ इवॉल्व हो गए हैं। तो उन्होंने भी ग्रेन्स खाए हैं, नट्स खाए हैं, सीड्स खाए हैं, फ्रूट्स खाए हैं, पानी पिया है, नारियल पानी पिया है। उन्होंने अपने दूसरे एनिमल्स को नहीं खाया है। तो इफ द ग्रेट एप फैमिली हैज सर्वाइव्ड एंड द ह्यूजेस्ट गोरिल्ला स्पीशीज हैज सर्वाइव्ड, तो हम नहीं सर्वाइव करेंगे। एंड द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल आर वीगन एंड वेजिटेरियन। आजकल सेलिब्रिटीज भी vegan हो गए, right? Like cricket captain Virat Kohli is also vegan and he had said that he has everything has changed, his muscle mass और सब कुछ। और vegan protein absorb करना बहुत easy है because आजकल सबके gut इतने strong नहीं है, digestive system हमारे ancestors जितना strong नहीं है, तो उनको ये digest करना is super difficult। और वी गेट गुड प्योर प्रोटीन कॉम्बिनेशंस, जैसे दाल राइस होता है, छोले पूरी होते हैं, या फ्रूट्स ले लीजिए आप, एवोकाडो ले लीजिए, अपना देसी बनाना ले लीजिए, उसमें भी कितना प्रोटीन है, सो। और जो मिल्क नहीं ले सकते, लाइक डेयरी इनटॉलरेंट है, बहुत सारे वेजिटेरियन, लैक्टो वेजिटेरियन है जो मिल्क लेते हैं, वो भी शायद अब दे विल मूव टू मे बी आमंड मिल्क, राइस मिल्क, सोया मिल्क, बिकॉज मिल्क उनसे टॉलरेट नहीं हो रहा है, उनको उससे एसिडिटी होती है, सिंपल टू क्रॉनिक इलनेसेस हो रहे हैं, सिस्टिक एक्ने, पिंपल्स हो रहे हैं, बहुत सारी इलनेसेस हो रही है विद एनिमल प्रोडक्ट्स। तो टू डाइजेस्ट vegan protein is much simpler and for our gut Absolutely. बस अब शो खत्म करने के पहले मैं एक बार अभिनव आपके पास आऊंगा आपके क्लोजिंग कमेंट्स के लिए और फिर पायल के पास। तो अभिनव, आपको आगे क्या लगता है, क्या किस प्रकार की ग्रोथ देखने को मिलेगी हमें वीगनिज्म में? See Sumit, I think veganism as a whole, ये तो जस्ट शुरुआत है। हम और पायल एक 2 मिनट के ब्रेक में बात कर रहे थे कि human beings as a whole and definitely Indians particularly we are tuned to be compassionate and empathetic, right? इसीलिए आप कोई बहुत लोगों की सुनोगे कि मैं कभी मीट शॉप जाके मीट नहीं लेता हूँ क्योंकि मैंने अगर कभी देख लिया तो मैं खा नहीं पाऊंगा। That shows कि हम अंदर से we are tuned to be very compassionate. So and that is what is driving the new wave of
कंजम्पशन चॉइसेस। एट द सेम टाइम हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और एनिमल प्रोटीन्स, एनिमल प्रोडक्ट्स बहुत अनसस्टेनेबल हैं हमारे क्लाइमेट के लिए। तो फ्रॉम चाहे वो आप हेल्थ पॉइंट से देख लो, आप सस्टेनेबिलिटी पॉइंट से देख लो, आप एनिमल एथिक्स पॉइंट से देख लो, हर मायने से veganism, vegan foods and all kinds of alternatives वो काफी कुछ हद तक आपको एनिमल प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करेंगे। सो इट्स जस्ट द बिगिनिंग एंड दिस इज वी आर गोइंग टू सी एन एंटायर एक्सप्लोजन ऑफ दिस वाइडर इंडस्ट्री एज अ होल। Absolutely. काफी बढ़ोतरी होगी। फैंटास्टिक। पायल, क्विकली आपका एक लास्ट क्लोजिंग कमेंट हमें बताइएगा। On the same note as Abhinav said, carbon footprint बहुत ज्यादा है to sustain, non-vegetarian. और as I said, especially pandemic के बाद सबके gut health, सबकी digestive system has taken a big hit. तो to digest हमें we have to look at the gut like स्मॉल बेबीज, वो क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं और फिर सब जाके इलनेसेस, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर, आपका माइग्रेन, आपका एवरीथिंग विल कम डाउन। सो आई थिंक this is a big thing for the industry, for nutritionists, for dietitians, for the food industry. ये बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत अच्छा स्टेप है even for global warming. Absolutely. Thank you so much, पायल। थैंक यू सो मच अभिनव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को वीगन फूड के बारे में कुछ और जानने को मिला। आज बने रहिए आप ईटी नाउ स्वदेश के साथ।